अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, मास ध्यान साधना शिविर का गिनती के अनुसार आज ही पूरा होना चाहिए, क्योंकि आप 19 तारीख से जब गिनिएगा तो 30वां दिन आज है और कल प्रातःकालीन सत्संग और ध्यान के बाद भंडारा है। भंडारा के बाद लोगों का मन पेट भरा, उसके बाद सत्संग ध्यान करने सुनने में मन नहीं लगता है। अंतिम भंडारा हो गया, बस हो गया। तो कल 10 से 11 ध्यान के बाद भंडारा का कार्यक्रम है। तो मुख्य रूप से कहा जाए तो अपराह्न सत्संग का अंतिम सत्संग में हम आप बैठे हुए हैं। अभी हम आप सुन रहे थे जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके हिय पाषाण। इस दोहावली में क्या कहते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जीवन मुक्त, जो जीते जी मोक्ष को पा लिए हैं, मुक्ति को पा लिए हैं, ब्रह्मपद को पा लिए हैं, ऐसे संत महापुरुष भी, मतलब अब उसको कुछ पाने की आवश्यकता नहीं है। जो पाना था वे पा लिए, अब कोई चीज बाकी नहीं है। भक्ति का परम लक्ष्य है मुक्ति, और जिसको मुक्ति मिल गई उसको तो फिर पाने के लिए कुछ बाकी रहा नहीं। लेकिन जिसको कुछ भी पाने के लिए बाकी नहीं है, वो भी सत्संग से प्रेम करते हैं। देखिए, विचार करने योग्य बात है कि जिनको अब कुछ पाने की आवश्यकता नहीं, जो पाना था पा लिए, अब कुछ बाकी नहीं रहा, लेकिन ऐसे महापुरुष संत भी सत्संग से प्रेम करते हैं। कबीर साहब को जो पाना था पा लिए, फिर भी सत्संग करते थे। गुरु महाराज जी को जो पाना था 1933 से 34 में गुरु महाराज जी गुफा में 18 महीने लगातार साधना करके प्राप्तव्य वस्तु को पा लिए, और उसके बाद भी एकदम सत्संग करते थे। क्या जरूरत था? गुरु महाराज जी 1933 से 34 में मोक्ष पा लिए, परमात्मा को पा लिए,
फिर आवश्यकता क्या थी? गुरु महाराज जी जगह जगह पर सत्संग करते थे। भगवान कृष्ण महायोगेश्वर कहलाए, वे भी साधना करके योग करके जो पाना था वह पा लिए, और फिर भी भगवान कृष्ण भी सत्संग करते थे। आखिर क्या, इसकी क्या आवश्यकता है? बड़े बड़े जन जो काम करते हैं तो छोटे जन भी उसका देखा देखी करते हैं। महापुरुष जो काम करते हैं वह काम जो इधर नीचे दर्जे के हैं वे भी उसका देखा देखी करते हैं। अगर गुरु महाराज जी मोक्ष पाने के बाद सत्संग नहीं करते तो हम लोग भी सत्संग से बैराग ले लेते, क्या जरूरत था? अगर भगवान कृष्ण सत्संग नहीं करते तो हम आप भी सत्संग से बैराग ले लेते। मतलब महापुरुषों का कहना है कि ध्यान करो, समाधि को प्राप्त करो, लेकिन बीच बीच में सत्संग की भी आवश्यकता है। जैसे तुम अन्न खाते हो लेकिन पानी मत पियो, अन्न पचेगा नहीं, अपच हो जाएगा। ऐसे ही तुम ध्यान करते हो, एकांत सेवन करते हो, लेकिन बीच बीच में ध्यान सत्संग नहीं करोगे तो ध्यान नहीं पचेगा, अपच हो जाएगा। फिर तुम अहंकार में आ जाओगे, फिर तुम प्रदर्शन करने लगोगे, फिर तुम चमत्कार करने लगोगे, फिर तुम दिखाने लगोगे कि हम बहुत बड़े ध्यानी हैं, लोग मेरी पूजा करें। और ऐसे करने के कारण बहुत साधक नीचे गिर गए। संत मत में ऐसे ऐसे साधक हैं, ऐसे ऐसे साधना में ऊपर चढ़े हुए हैं कि बड़े से बड़े चमत्कार कर सकते हैं, लेकिन सत्संग करने के बावजूद वे अपने को छिपा करके रखते हैं। अभी भी सुना नहीं हुआ है, एक पर एक साधक, एक पर एक ध्यानी है, हम आपको पता नहीं लगता, लेकिन है तो दिखावा नहीं करता। क्यों नहीं करता है? इसलिए कि सत्संग जो सुनता है, सत्संग सुनने के बाद, सत्संग करने के बाद उसका ध्यान पच जाता है, दिखावे में नहीं आता है। और जो दिखावा करते हैं तो संत महात्मा उसको फटकारते हैं। एक भगवान बुद्ध के शिष्य थे, वे रास्ते से जा रहे थे, एक व्यक्ति को सोने का कटोरा मिला था और वे बहुत बड़ा बांस के ऊपर में पुलगी पर वह कटोरा को लटका दिए और बोले कि जो अपने हाथ को बढ़ा करके वह सोने का कटोरा ले लेंगे उन्हीं का वह कटोरा हो जाएगा। तो वहां पर ढेर सारे थे, किसी में वह सिद्धि रहती तब तो, लेकिन बगल से भगवान बुद्ध के भिक्षु लोग जा रहे थे। उसमें से एक भिक्षु बोले, क्या बात है, यहां पर भीड़ है तो चलो देखने के लिए। तो चलो, वहां पर चले गए। जो उसमें सिद्धि को प्राप्त कर लिए थे वे क्या करते हैं, तो अपने हाथ को बढ़ा करके, धरती पर है, अब बांस बहुत लंबा है, 2500 हाथ का, और यहां से वे हाथ बढ़ा करके वह कटोरी, सोने का कटोरी वहां से ले लिए। बड़ा खुश हुआ, ये बहुत हम चमत्कारी हैं, हम कुछ दिखाए हैं, गुरु महाराज हमको ऊपर से तोहफा देंगे, आशीर्वाद देंगे। और यहां से जब गए, भगवान बुद्ध को सब घटना सुनाए। भगवान बुद्ध उसको इतना डांटे कि तुमको ये शक्ति मिली है, यही चमत्कार दिखाने के लिए, तुम इस कटोरा को चूर चूर करके गंगा जी में जाकर के फेंको और फिर मेरे पास मुंह दिखाना। दोबारा ऐसा काम तुम कभी मत करना। वे गए, उस कटोरी को चूर चूर करके नदी में फेंक दिए और फिर भगवान बुद्ध के शरण में आए। मतलब चमत्कार को नमस्कार नहीं है। संतों के सामने में, महापुरुषों के सामने में, जो मोक्ष पा लिए हैं, जो परमात्मा को पा लिए हैं, उनके सामने में चमत्कार का नमस्कार नहीं है। गुरु महाराज जी के पास एक शिक्षक गए, कहते हजूर बिना चमत्कार का नमस्कार कहाँ। सत्संगी लोग ही धीरे धीरे घटते जा रहे, जानते हैं चमत्कार नहीं है। चमत्कार कुछ कुछ बाबा लोग दिखाए ना,
देख लीजिए तो कितना मतलब ये हॉल भरने लगेगा, प्रवचनकर्ता से बेसी भीड़ हो जाएगा उसमें। अगर थोड़ो थोड़ो चमत्कार दिखावे, हाँ बाबा ध्यान कर रहे थे, ध्यान के क्रम पंखा के ऊपर उतना ऊपर हो गए, ध्यान करते करते वहां ऊपर चले गए, धरती से 1 मर्द ऊपर चले गए। बहुत चमत्कार है बाबा में। तब ये हॉल में जगह मिलेगा, ये बाहरों में जगह नहीं मिलेगा। लेकिन गुरु महाराज जी ऐसी हिदायत कर दिए, तो गुरु महाराज से कहते हैं कि हजूर चमत्कार के बिना नमस्कार कहां? तो गुरु महाराज कहते चमत्कार कहते हो किसको जी? चमत्कार किसको कहते हो? रावण बहुत बड़ा चमत्कारी था, लेकिन अंतिम में क्या हाल हुआ? सदाचारहीनता के बिना रावण का क्या हाल हुआ? नहीं पड़ा है? कितना बड़ा चमत्कारी रावण था। बालू का वर्षा करते थे, अग्नि की वर्षा करते थे, हवा, आंधी तूफान, ये सब अपने आप को छिपने के लिए जानते थे, आकाश में छिप जाते थे। राम भगवान को पता ही नहीं लगता कि रावण किधर चला गया, किधर बाण चलाऊं। ये सारी चमत्कार, लेकिन सब चमत्कार उसका खाक में मिल गया एक सदाचारहीनता के बिना। गुरु महाराज कहते हैं कि सदाचार ही सबसे बड़ा चमत्कार है। जीवन भर जो जीवन भर सदाचार वाला जीवन जी लिया, समझो कि उन्होंने बहुत बड़ा जीवन में चमत्कार कर लिया। अपने जीवन भर कोई सदाचारी बन करके अपने जीवन को निर्वाह कर दे, कहते यही सबसे बड़ा चमत्कार है, इससे बढ़कर के और कोई चमत्कार नहीं। इसीलिए सदाचारी की प्रशंसा दुश्मन भी करते हैं। सदाचारी व्यक्ति की प्रशंसा दुश्मन भी करते हैं। जब मेघनाथ मारा गया और उसका शव राम के दल में पड़ा हुआ था, केवल हाथ कट करके आया था, आंगन में गिरा था। सुलोचना जो उनकी धर्मपत्नी पतिव्रता थी, बोले कि किसका हाथ है? अगर पर पुरुष का हाथ पकड़ लूं तो पतिव्रता भंग हो जाएगा, इसलिए कांपी और कलम दिए। बोले कि अगर आप सही में मेरे पति के हाथ हैं तो आप लिख दीजिए कि सही में मैं मेघनाथ मारा गया। वह कलम पकड़ करके वही हाथ लिखा कि मैं मेघनाथ मारा गया, मेरा ही हाथ है। उसका सब पड़ा हुआ था राम के दल में। सुलोचना अपने ससुर जी रावण से कहती है कि बाबूजी अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं जा करके या मेरे पति के शव को आप ला दीजिए, मैं सती होऊंगी। रावण था तो दुष्ट, लेकिन रावण कहता है कि अरे बेटी जाओ और जा करके अपने पति को शव को अपने से ले आओ। वहां पर जितने सभासद थे कहते हैं कि आपका दिमाग खराब हो गया है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? आपका दुश्मन राम है, लक्ष्मण है, हनुमान है, जामवंत हैं, सुग्रीव हैं, और ये दुश्मनों के बीच में आप अपने पुत्र वधू को जो भेज रहे हैं, क्या आपकी पुत्र वधू वहां से सुरक्षित लौटेगी? रावण कहते हैं कि भेजा हमारा गड़बड़ नहीं है, तुम लोगों का गड़बड़ है, तुम लोगों का गड़बड़ है। भेजा मेरा ठीक है, तुम लोगों का गड़बड़ है। अरे तुझे पता नहीं है, पराई स्त्री का अपहरण करने वाले दुष्ट रावण का काम है, सदाचारी राम और लक्ष्मण का काम है। दूसरे नारी के तरफ दृष्टि उठा करके देखना, ये रावण का काम है, सदाचारी हनुमान आदि का काम नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पुत्र वधू जाएगी वहां और सुरक्षित वहां से लौटेगी। सुलोचना जाती है और जाकर के
भगवान राम तो सबका सम्मान करते थे, नारी को माता के समान देखते थे, सबका सम्मान करते थे। सती जी जो अचानक मिली थी जंगल में, तो भगवान राम क्या बोले, माता सती तुम अकेले जंगल में फिर रही हो, शंकर जी कहां? मतलब स्त्रियों का सम्मान करते थे भगवान श्री राम। इसलिए वहां गए, स्वसम्मान अपने पति के शव को लाई और स्वयं सती हो गई। मेरे कहने का ये आशय है कि हम आप भी चमत्कार देखना चाहते हैं, लेकिन चमत्कार की तरफ मत जाइए। हाँ, सिद्ध पुरुष ऐसे होते हैं, चमत्कार दिखाते नहीं लेकिन हो जाता है। चमत्कार दिखाते नहीं है लेकिन हो जाता है। पूर्णिया में एक अधिवेशन होने वाला था, जिला वार्षिक होने वाला था, लेकिन वहां के जो पदाधिकारी थे, बड़े पदाधिकारी, एसपी या डीएसपी ऐसे ही कोई पद पर थे, तो वे आदेश नहीं कर रहे थे कि यहां पर नहीं गंदा उंदा होगा, क्या होगा, नहीं होगा, भीड़ भाड़ होगा, पता नहीं लोगों का कैसे लोग रहते हैं नहीं रहते हैं, इसीलिए न लिखते थे। जब सब हार गए पैरवी करके तो गुरु महाराज स्वयं गए और वह पदाधिकारी से कहते हैं कि कुछ भी नहीं होगा, हमारे सत्संगी जो भी आएंगे बिल्कुल शांति से आएंगे और सत्संग करके चुपचाप चले जाएंगे, कोई होहड़ा नहीं होगा, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, आप इसका टेंशन मत लीजिए। कहते ना, हम मतलब ये नहीं लिख सकते हैं, हम अपने ऊपर नहीं ले सकते हैं। गुरु महाराज जी सोचते हैं चलो समझाए, नहीं समझे तो ये आंगन में गए, तो आंगन में गए तो देखते हैं गुरु महाराज को वहां आंगन में बैठे हुए। कहते आप यहाँ, तो फिर वहां पर दरवाजे पर कौन थे? फिर वहां से लौट करके आए तो देखते हैं गुरु महाराज को यहाँ दरवाजे पर। ये क्या हो गया? अंत में उसका दिमाग जगह पर आ गया कि महापुरुष कैसे होते हैं। बाद में उन्होंने कहा कि मैं खूब बढ़िया से लिख देता हूं और साथ ही साथ मेरे प्रशासन के द्वारा वहां पर मदद भी रहेगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बढ़िया से आयोजन करवाइए। बोलिए श्री सद्गुरु। तो क्या किए? चमत्कार किए, हो गया चमत्कार, किए नहीं हो गया। गुरु महाराज जी जा रहे थे नेपाल, तो फरबिसगंज में उतरे और उसके बाद वहां से बैलगाड़ी से जाना था, उधर गाड़ी नहीं चलती थी। तो वहां जाने के बाद वहां पर 16 गाड़ीवान आए, 16 गाड़ीवान, एक दो नहीं 16। और 16 गाड़ीवान सोचते थे कि गुरु महाराज मेरे ही गाड़ी पर बैठे। सबके मन में होता था मेरे ही गाड़ी पर बैठे, इतना परेशान होकर के उतना दूर से आए हैं बैलगाड़ी लेकर के, मेरे ही गाड़ी पर बैठे। अब कोई नहीं चाहता था कि उसके गाड़ी पर बैठे, मेरे ही गाड़ी पर बैठे। तो गुरु महाराज जी सबके गाड़ी पर बैठ गए। सब अपने अपने गाड़ी पर देखते थे गुरु महाराज बैठे हुए हैं, उसके गाड़ी पर नहीं है, अपने ही गाड़ी पर देखते थे कि मेरे ही गाड़ी पर गुरु महाराज है। इतना वहां प्रचार हुआ नेपाल में जाकर के कि लगभग लोग काफी संख्या में सत्संगी हुए। गुरु महाराज चमत्कार दिखाते नहीं थे, हो जाता था परमात्मा की मौत से। गुरु महाराज जी के पास युकिको फ्यूजिता जापान से आई और सारा घटना सुनाई। गुरु महाराज जी छाती चौड़ा करके कहना चाहिए गुरु महाराज को कि मैंने ऐसा चमत्कार किया, तुमको दर्शन दिया, तुम आ करके मेरे पास आया, भजन भेद लिया। कुछ भी नहीं बोले कि ये तो परमात्मा की कृपा है, आपके पूर्व जन्म का संस्कार था, परमात्मा की दया हुई कि आपने इस तरह का दर्शन किया और उन्हीं की कृपा से आप मेरे पास आए हैं, इसमें मेरा कुछ भी अपना कुछ भी नहीं है। अब देखिए, असाधारण जो साधक होते हैं, थोड़ा बहुत ध्यान भजन किए और थोड़ा बहुत चमत्कार आने लगा तो फिर अपने आप को महान समझने लग जाते हैं, अहंकार हो जाता है। और अहंकार से गुरु महाराज कहते सब कछु बिन से,
अहंकार से सब कुछ विंश से, अहंकार से सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं अगर तुम साधना में सफलता को प्राप्त करना चाहते हो तो इसके लिए सदाचार का पालन करना पड़ेगा और ध्यान करना पड़ेगा। सत्संग से प्रेरणा लेकर के ध्यान करना पड़ेगा। अभी हम आप समाधि की बात सुन रहे थे। समाधि की बात सुन रहे थे। समाधि है 8वां सीढ़ी। समाधि 8वां सीढ़ी है। लेकिन जब तक हम इधर ठोस नहीं बनेंगे तब तक हम 8वां सीढ़ी में नहीं जा सकते। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 5 3 8, 8वां सीढ़ी है समाधि। पहले यम का पालन करना पड़ेगा। यम में है सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अहिंसा। ये 5 चीज यम में आता है। 5 चीज नियम में आता है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये 5 चीज नियम में आता है। यम नियम में आप ठोस हो जाइएगा तब आप एक आसन से देर तक बैठ सकिएगा। यम नियम में जो ठोस है। मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि आप घर द्वार छोड़ करके सन्यासी बन जाइए, मैं ये नहीं कहता हूं। लेकिन जहां पर आप हैं, गारहस्थ जीवन में आप हैं, अगर 2-4 बाल बच्चे गारहस्थ जीवन का आपने कोई सहारा दे दिया, 2-4 बाल बच्चे हो गया, उसके बाद अपने आप को एक साधु के समान जीवन जिए, एक सन्यासी के भांति जीवन जिए। कोई सन्यासी भी अगर वो उसका विषय में मन बहक रहा है तो वह समझिए गृहस्थ से भी बदतर है। और कोई अगर गृहस्थ आश्रम में भी गृहस्थ के भोग को भोगते हुए बाद में उनके अंदर वैराग्य आ जाए और एक दूसरे से ऐसा संबंध रखे जैसे बाप और माँ और बेटे का संबंध होता है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज की विचित्र कहानी है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज की 5 ही वर्ष में शादी हुई। 11 वर्ष के हुए तो वे चले गए ससुराल। ससुराल बिना बुलाए हैं ससुराल चले गए। और ससुराल जा करके पत्नी से कहते हैं कि तुम बढ़िया से साफ सुथरा हो करके स्नान उस्नान करके बढ़िया कपड़ा उपड़ा पहन करके तुम इस पीढ़ा पर बैठो, यहाँ पर चौका उका लगा दिया हूं, इस पीढ़ा पर बैठो, हम तुम्हारी पूजा करेंगे। तो उसकी सास वगैरह कहती थी पागल है, ये देखो पत्नी का ही पूजा करता ही पागल है। एकदम पीढ़ा पर बैठा करके जगदम्बा माँ, काली माँ, तू ही जगत की माता है, तू ही भगवती है, तू ही शक्ति है। एकदम पूजा खूब बढ़िया से जैसे पूजा करना चाहिए एक माँ की पूजा करते हैं, वैसे ही रामकृष्ण परमहंस जी महाराज अपनी पत्नी की पूजा किए। लोग पागल कहते थे, उसको भी शंका हो गया था कि मेरा पति सही में पागल है। लेकिन बाद में वह रहस्य को समझ गई कि हमारे पति पागल नहीं है, बल्कि हमारे पति भक्ति भावना इतना लवलीन है कि सबके अंदर में एक माता ही उनको दिखाई पड़ता है। जब सही रहस्य को समझ गई तो वह अपनी मां को साथ लेकर के आई दक्षिणेश्वर। बहुत लंबा दूरी को तय करते हुए शारदा देवी, और शारदा देवी कहती है कि मैं आपकी सेवा में रहूंगी, मैं आपको कोई बाधा नहीं डालूंगी भक्ति भावना में। मैं एक दासी की भांति, एक दासी जैसी रहती है उसी तरह से मैं रह करके आपकी मैं सेवा सुरक्षा करूंगी, कभी भी मैं बाधा नहीं डालूंगी। इसलिए आप अपने शरण में मुझे जगह दे दीजिए। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं कि कोई नहीं, कोई बात नहीं, रह जाओ। एक कमरा में 6 महीने तक रहे, लेकिन कभी भी
मां को छोड़ करके और दृष्टि उनके अंदर कभी नहीं आया। अब सोचिए, युवा अवस्था की बात है, कभी भी उनके अंदर में कुभावना नहीं आए। और लोगों के बीच में प्रवचन करते, अब प्रवचन करते करते बीच में प्रवचन छोड़ करके बस किचन में सीधे घुस जाते रामकृष्ण परमहंस जी महाराज। कहते शारदा भोजन बन गया है, भोजन कराओ, बहुत जोर से भूख लगी है। कहते आप भी कैसे हैं? अभी भक्त लोग आपके दर्शन के लिए, आपकी वाणी को सुनने के लिए लोग आए हुए हैं, अभी बच्चे की भांति आप चले आते हैं, क्या बना है? कभी कभी शारदा जब भोजन लेकर के जाने लगती तो बच्चे की भांति दौड़ करके आते और उसमें से चखने लग जाते, ये कैसा बना है, ये कैसा बना है? बोले कि आपके लिए ही तो ले जा रही हो, आपके लिए ही तो बनाई हो। लेकिन बच्ची की भांति, जैसे बच्चा का स्वभाव होता है वैसे ही रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का ऐसे बारंबार जब करते थे, एक दिन खींच करके शारदा कहती है कि आप भी कैसे हैं? लोग क्या सोचते होंगे कि आप ब्रह्मज्ञानी हैं, और ब्रह्मज्ञानी होकर के आप ये बच्चे का स्वभाव बारंबार आप किचन में आ जाते हैं भोजन देखने के लिए, क्या बनाई है, कैसे बनाई, भूख लगी, खिलाओ। एक दिन रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, शारदा मैं अपने को एक स्वाद विषय में ही रख करके मेरा शरीर अभी रह रहा है। जिस दिन यह स्वाद विषय से, हालांकि मेरे अंदर स्वाद नहीं है, लेकिन जबरदस्ती इसको पकड़ के रखा हूं, मैं तो कब का इसको छोड़ चुका हूं, मोक्ष अवस्था को पा लिया हूं, जीवन मुक्त अवस्था को पा लिया हूं, मुझे अब कुछ करने के लिए बाकी नहीं है। लेकिन जिस दिन मैं तुम्हारे भोजन, लाए हुए भोजन के तरफ मुंह फेर लूंगा, समझ जाना कि मैं 3 दिन का मेहमान हूं, 3 दिन से आगे नहीं पीऊंगा, 3 दिन के बाद मैं अपना चोला छोड़ दूंगा। वैसे ही एक बार शारदा खूब बढ़िया से भोजन बना करके लाई, और जैसे सामने में धरती है, बस ठाकुर जी मुंह फेर ली। शारदा के हाथ से तुरंत थाली गिर जाता कि सही में ठाकुर जी बोले थे कि जिस दिन मैं मुंह फेर लूंगा भोजन से, समझ जाना कि तीसरा दिन मैं इस संसार को छोड़ दूंगा। तुरंत थाली गिर जाता है, और बात भी वही हुई। मतलब महापुरुष, जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, ऐसे महापुरुष भी किसी न किसी प्रकार से अपने को उलझा करके रखते हैं, संसार की भलाई के लिए रहते हैं। गुरु महाराज जी भी संसार की भलाई के लिए रहते थे, और जब तक रहे हम आपको सही ज्ञान का मार्ग बताए। इसलिए हम आपको भी चाहिए कि उस सही ज्ञान को अपनावें, यम नियम में दृढ़ हो जाएंगे, आपका आसन सिद्ध हो जाएगा, आसन आपका अच्छा हो जाएगा। जिसका आसन सिद्ध हो गया उसका प्राणायाम करना नहीं पड़ता है, दृष्टि योग के द्वारा ऑटोमेटिक प्राणायाम हो जाता है। चौथा है प्राणायाम। तो हम आपको गुरु महाराज जी राजयोग बतलाए, हठ योग नहीं बतलाए, तो ऑटोमेटिक प्राणायाम हो जाता है। दृष्टि योग में अचानक प्राणायाम हो जाता है। जब आप बढ़िया से ध्यान करेंगे, ऑटोमेटिक अपने आप श्वास रुक जाता है, पता नहीं लगता है। जैसे आप आकाश में तारे को एक टक से देखते रहें, खूब गौर से देखते रहें, तो उस समय में याद में रहेगा कि श्वास चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मतलब बहुत धीमी पड़ जाती है। ऐसे ही आपका ख्याल जब अंतराकाश में टिक जाता है, तो वैसे ही ऑटोमेटिक प्राणायाम हो जाता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार प्रति आहार, जो भी मन में आता है उसको आहार करते जाइए, खाते जाइए, पचाते जाइए। धारणा मतलब आप प्रत्याहार अच्छी तरह करेंगे, आपके अंदर में धारणा होगी, अल्प टिका होगा, कुछ देर के लिए मन टिकेगा। अब कुछ देर के लिए जो मन टिकेगा, बस शांति सुख यहीं से महसूस होने लग जाता है। और उसके बाद तब है ध्यान। धारणा अधिक देर तक टिकेगी, वही ध्यान में बदल जाएगा। और ध्यान अधिक से अधिक देर आपका मन टिकने लगेगा ध्यान में, वही समाधि में बदल जाएगी। अंत में समाधि में
प्राप्त करके, समाधि पा करके आप जीवन मुक्त हो जाएंगे, फिर संसार में आना नहीं पड़ेगा। इसीलिए इनको सुनिए, समझिए और अपने जीवन में उतारने का कोशिश कीजिए। यही आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। कल का प्रातः सत्संग अंतिम सत्संग है, इसी सब जमजुट करके आएंगे, भाग लेंगे, उसके बाद ध्यान में भी बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे और फिर आगे भंडारा। बोलिए श्री सद्गुरु।